हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक वाले सेक्शन का एक और टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में हमने ट्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में भी। ये जो वीडियो है आपके ये एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस और आपके एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए, दिल्ली पुलिस और बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए, और ऐसा कोई एग्जाम जिसमें आपका गणित का सेक्शन पूछा जाता है उस सब के लिए ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में आप बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको अपडेट्स जो है वो मिस ना हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको क्लासेस का शेड्यूल और कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम के थ्रू या कोई भी मैसेज आपको पहुंचा दिया जाए, या कोई कभी क्लास मिस होती है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको या उसका भी अपडेट आपको क्लास में टेलीग्राम में क्लास का दे दिया जाएगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी पुरानी वीडियोस के प्लेलिस्ट भी पड़े हैं जिसमें हमने लगभग सभी सिलेबस जो है कंप्लीट किया हुआ है। किसी भी एग्जाम में जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और आपकी हिंदी का सेक्शन पूछा जाता है। तो ये 4 सेक्शन अगर आपके किसी एग्जाम में आते हैं तो इसके लिए हमारा जो चैनल है आपकी पूरी तरीके से मदद करने वाला है, और वो भी किसी शुल्क के बिना। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के, यानी कि निःशुल्क आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बस हमें आपसे केवल और केवल यही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि औरों का भी जो भला है वो इसके साथ हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेन वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, ये आज हमारा चौथा पार्ट है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उन पार्ट्स को देखिए, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रेन के लिए वो आपका मजबूत हो जाए और आप इजीली चीजों को समझ पाए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जो भी पार्ट्स होते हैं वीडियो के। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 5 टाइप कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा छठा टाइप होगा। लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन लास्ट डिस्कस किया था और इससे आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज जो रहने वाला है हमारा वो रहेगा टाइप नंबर 6। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो मैं केवल और केवल आपको एचडी यादव की बुक सजेस्ट करूंगा। अगर आप फ्रेशर हैं या भले ही आपने एक आध बार कोचिंग कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो सजेशन दूंगा वो एचडी यादव की बुक दूंगा। शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी बुक स्टोर पे जो भी कंपटीशन की बुक सेल करता है उस पे आपको ये बुक इजीली मिल जाएगी। तो यहां से आप इजीली इस किताब को परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। टाइप का नाम देखेंगे। पहले टाइप का नाम क्या है कि भाई जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। तो हमारा जो टाइप है वो क्या है हमारा, कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। मतलब एक बार वो किसी व्यक्ति को पार कर रही होगी और एक बार किसी प्लेटफॉर्म को या किसी अन्य चीज को पार कर रही होगी। तो मैंने देखो आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। बताया था मैंने कि भाई जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। और जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, अपनी लंबाई प्लस सामने वाली वस्तु की लंबाई। यानी कि जैसे अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा, या कोई रेलगाड़ी भी हो सकती है, सुरंग भी हो सकती है,
वस्तु की लंबाई। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, जब किसी अन्य चीज को पार करेगी तो उस केस में वो अपनी लंबाई तो करेगी प्लस सामने वाली वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भाई एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50 मीटर, कितना समय लेती है पार करने में 14 सेकंड का, तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, दूसरी कंडीशन क्या है, व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है 10 सेकंड में पार कर जाती है। हमें क्या बताना है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, कि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय के, कि चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। लेकिन सबसे पहले हमें दूरी और समय ज्ञात होनी चाहिए। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो अगर मैं मानूं, और आपको पता है व्यक्ति को पार करने में कितना चल रही है 10 सेकंड, यानी कि अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मानूं तो इस x मीटर को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रही है 10 सेकंड। क्लियर है बात, कि अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मानता हूं तो वो 10 इस x मीटर को चलने में कितना समय ले रही है 10 सेकंड का समय ले रही है। लेकिन अगर हम इसी रेलगाड़ी की बात करें और जब वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर है, तो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रही है 14 सेकंड में। और जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी कितनी चलती है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 50 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी x मीटर, और इसे पार करने में कितना समय लिया उसने 14 सेकंड का। क्लियर है बात। देखो ये सिंपल हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जब वो अपने आप को पार करती है तो 10 सेकंड में चलती है, और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो 14 सेकंड लेती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये x मीटर आपका इसमें भी है, पहली वाली कंडीशन में भी है, और 50 मीटर आपका दूसरे वाली कंडीशन, सॉरी x मीटर जो है ये वाली जो वैल्यू है इसमें भी है और ये वाली वैल्यू इसमें भी है। मतलब जितनी x मीटर चलने में उसने ये वाला समय लिया होगा उतना ही समय यहां भी लगा होगा उसे। और आपको पता है x मीटर चलने में वो 10 सेकंड लग रही है, मतलब इस x में भी उसे कितना समय लगा होगा 10 सेकंड का। एक्स्ट्रा समय कितना लगा उसे 14 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि दूरी का अंतर कितना, भाई x और x कट गया और ये कितना आ जाएगा 50 मीटर, और समय का अंतर कितना है 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 सेकंड का। हम कह सकते हैं कि भाई 4 सेकंड में रेलगाड़ी 50 मीटर दूर जाती है। क्यों, क्योंकि भाई इस 50 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए उसे कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा 4 सेकंड, क्योंकि x तो यहां भी है और यहां भी है। अब इस आपको पता है चाल बतानी है हमें, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो भाई रख देते हैं हम कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी तय करी है उसने 50 मीटर, टाइम कितना लिया इस 50 मीटर को चलने में 4 सेकंड का। तो हम कह देंगे, अब सोल्व करना चाहो तो देखो सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमें पता है रेलगाड़ी की चाल हमें किस में बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि यहां देखो ये मीटर है ये सेकंड है, तो चाल किस में आएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं क्या कर लेता हूं, यही गुना कर लेता हूं इसमें 18/5 की, ताकि ये नंबर आराम से कट जाए। कैसे कि 5 धाई 50, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से काटा 2 निम 18, और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। और देखो अब हमने 18/5 में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर किस में आएगा अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो
रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो हम क्या करते, हम इस क्वेश्चन को यही सोल्व कर देते इस वाले सेक्शन पे कि भाई 50/4 है तो 25/2 हो जाता, और 25/2 कितना, 2 से काटते 12, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तब हमारा आंसर कितना हो जाता, 12.5 मीटर प्रति सेकंड या 12.5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। चलिए आंसर अभी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, टाइप नया है तो इसमें थोड़ा हमें समय लगेगा क्योंकि हमें अप्रोच को सीखना है। अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे अब मुझे पूरा डिटेल में आपको नहीं बताना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई से पहले हमें उसकी चाल निकालनी पड़ेगी। हालांकि हम डायरेक्ट लंबाई भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसे जल्दी कर लेंगे। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है। आपको पता है जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। तो x मीटर चलती है कितने समय में, आप कह दोगे जी 8 सेकंड में चलती है। अब आगे क्या कह रहा है कि जबकि 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे 20 सेकंड का समय लगता है। और आपको पता है जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हम कह देंगे कि 264 मीटर का प्लेटफॉर्म प्लस x मीटर की रेलगाड़ी, और इसे पार करने में कितना समय लग रहा है, उसे 20 सेकंड का समय लग रहा है। चलिए ये भी हो गया। तो आपको पता है डिफरेंस लेंगे, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 264 मीटर। और 264 मीटर चलने में कितना समय लिया उसने, 8 सेकंड में से 20 सेकंड घटाएंगे 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड में वो 264 मीटर चलती है। ठीक है, अगर मैं 12 सेकंड में 264 मीटर जा रहा हूं तो मेरी चाल क्या होगी, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है आपकी 264 मीटर, समय लिया है 12 सेकंड का, तो चाल कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ये कितनी आ जाएगी 22 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 22 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहोगे कि सर हमें तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी थी, चाल क्यों निकाली। तो देखिए लंबाई बराबर क्या होता है, अब आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और आपको पता है जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो दूरी कितनी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। अब आपको पता है कि जब उसने व्यक्ति को पार किया था तो x मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय करी थी, और x मीटर क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई, और दूरी यही उसकी दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड कितनी आई है 22 मीटर प्रति सेकंड, इनटू टाइम कितना लिया 8 सेकंड का, तो 22 अट्ठे 176 मीटर, क्योंकि 22 अट्ठे क्या होंगे 176, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 176 मीटर। सोल्व करेंगे इसे हम। विकल्प क्या दे रखा है, विकल्प दिया है, ए ऑप्शन है हमारा 200, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है 176 और डी ऑप्शन है 250। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 176
176 मीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या था? 176 मीटर। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और किस तरीके से इजीली ये क्वेश्चन, चाहे हमसे समय पूछ ले, चाहे हमसे चाल पूछ ले, चाहे हमसे लंबाई पूछ ले, तीनों चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 3 मिनट का समय लेती है। वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा गति ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमसे लंबाई भी पूछ ली और हमसे चाल भी पूछ ली। कोई बात नहीं, देखो खंबे को पार कर रही है, खंबे हो, आदमी हो, सिग्नल हो, पेड़ हो, ऐसे में वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, वही x मीटर, और x मीटर को पार कर रही है वो, इस बार देखो हमें मिनट दे रखी हैं, कोई बात नहीं, हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और x प्लस 600 यानी कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये बन जाएगा आपका 600 प्लस x मीटर। इसे पार करने में कितना समय ले रही है वो? 5 मिनट का। ये बन गया 5 मिनट। अंतर लेंगे, ये कितना आएगा? 600 मीटर, और ये कितना आएगा हमारा? 2 मिनट। यानी कि 2 मिनट में रेलगाड़ी 600 मीटर जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई 600 मीटर जाती है 120 सेकंड में। क्यों? क्योंकि 2 मिनट बराबर किसके? 120 सेकंड के। कैसे? 1 मिनट में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 मिनट में कितनी? 120 सेकंड। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस है 600 मीटर और समय कितना लग रहा है? 120 सेकंड का। आपको पता है 0 से 0 कट जाएगी, 12 पंजे 60, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, 18/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें जो स्पीड आई है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखो, हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें एक बार इसकी लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। अगर हमारा इस ऑप्शन में केवल एक ही 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो हम उसे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते। आपको पता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी अपने आप को 3 मिनट में पार कर जाती है। अब 3 मिनट बराबर 60 या 180 सेकंड, और 180 गुना 5 करेंगे, क्योंकि भाई दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय के। तो 180, ये मैंने उल्टा लिख दिया वैसे तो, पर चलो आपको पता होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं, तो टाइम 180 है, स्पीड हमारी 5 है, तो 18 पंजे कितना आ जाएगा? 90। और ये किस में आएगा? मीटर में। क्यों? क्योंकि भाई ये मीटर सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड में, तो दूरी किस में आएगी? मीटर में आएगी। ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज एक्सप्लेन की हुई है कि कहां मीटर प्रति सेकंड आएगा, कहां सेकंड आएगा, कहां मीटर आएगा, कहां किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो है वहां आपको बिल्कुल बेसिक चीजें जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीज मैंने आराम से बिल्कुल तसल्ली से एक्सप्लेन की हुई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको पता है 2 ऑप्शन मैच हो रहे थे हमारे, तो 18 तो दोनों में ही है। दूरी लंबाई कितनी है ये रेलगाड़ी की? 900 मीटर, और 900 मीटर किसमें है हमारा? ऑप्शन नंबर बी में, ये 900 मीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 900 मीटर या 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। अब देखिए खंबे को पार कर रही है, और खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो x मीटर की रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है 1 मिनट में। हम 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। चलिए मैं 60 सेकंड लिख देता हूं। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? अब मुझे बताओ, x मीटर चलती है वो 60 सेकंड में। अब कह रहा है कि भाई किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है, तो आपको पता है रेलगाड़ी x मीटर की है, तो पुल कितना होगा? 2x मीटर। और जब किसी पुल को पार करती है तो कंडीशन क्या होती है? अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और रेलगाड़ी कितने की है? x मीटर। इसे पार करने में कितना समय लगाएगी? अब मुझे बताओ 2x प्लस x कितना?
3x मीटर कितने समय में चलेगी? अब बताओ, x मीटर को चलने में उसे 60 सेकंड लगते हैं, तो ये 3x मीटर कितना मल्टीपल है? 3। तो ये भी कितना मल्टीपल होगा? ये भी 3 होगा, तो 60 दिया 180 सेकंड। तो डायरेक्ट हमारा अगर समय पूछा है तो कई बार डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है हमारे 150 सेकंड, 90 सेकंड, 120 सेकंड और 180 सेकंड। तो राइट आंसर है हमारा 180 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में तथा दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को पार करती है 12 सेकंड में, और जब किसी स्टेशन को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई प्लस सामने वाली वस्तु की लंबाई के बराबर चलती है। तो हमने मान लिया रेलगाड़ी x मीटर की है प्लस 108 मीटर का है स्टेशन, 108 मीटर का है स्टेशन और पार करने में लिया 12 सेकंड। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई 164 मीटर का दूसरा स्टेशन है, तो आपको पता है रेलगाड़ी की लंबाई तो यहां भी x ही रहेगी, प्लस यहां पे स्टेशन कितने का है? 164 मीटर का। इसे पार करने में 16 सेकंड लग रही हैं। अब दोनों की अगर मैं कंडीशन देखूं तो x तो बराबर है, अंतर यहां से कितना आ जाएगा? 56, 4 60 और 4 64, यानी कि 8 में से 4 14 में से 8 गए 6 और 15 में से 10 गए 5। 56 मीटर की दूरी को तय करने में रेलगाड़ी ने कितना समय लिया? 4 सेकंड का। क्यों? क्योंकि देखो, जो समय उसने इस लंबाई को चलने में लिया होगा यानी कि 12 सेकंड का, वो यहां भी इतना ही रहेगा। अंतर किससे आएगा? जो ज्यादा दूरी चली है। तो यहां पे 56 मीटर की दूरी ज्यादा चली है, कितने समय में? 4 सेकंड में। तो मुझे बताओ, यहां से रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आएगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 56/4 यानी कि आंसर आएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 14 चौका 56, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे हम? या तो आप इस वाली कंडीशन में रख लो या इस वाली कंडीशन में रख लो, कोई से भी निकाल दो। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? कि आपको पता है कि x प्लस 108 मीटर चलती है कितने समय में? आपको पता है ये दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई? 14 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लिया था उसने? 12 सेकंड का। तो अगर मैं कहूं x प्लस 108 बराबर 14 दाई 140, 14 दूनी 28, 168, तो x बराबर कितना? ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 168 माइनस 108 बराबर कितना? 60 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60 मीटर। और x क्या मान रखा है हमने? x मान रखा है हमने रेलगाड़ी की लंबाई को। ये रहा देखो। तो आंसर क्या आएगा मेरा? ऑप्शन है 64, 60, 80 और 84। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है? 60 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 60 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे? अब देखो, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर, और कह रहा है समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी, मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। तो फर्स्ट ट्रेन 120 मीटर, सेकंड वाली भी कितनी? 120 मीटर। आपको पता है पहली ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है और दूसरी 15 सेकंड में। तो फर्स्ट वाली ट्रेन की चाल कितनी आएगी? 12 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड वाली की कितनी आएगी? 15 अट्ठे 120। आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? विपरीत दिशा में चलते हुए वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। और जब दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती हैं
तो दोनों की लंबाइयां क्या हो जाती हैं प्लस, चाल क्या हो जाती है प्लस। तो आपको मैंने पहले वीडियो में जब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझाया होगा तब आपने वो चीज अच्छे से समझी होगी। चलिए, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी, क्योंकि देखो इसमें लंबाई भी प्लस होगी और चाल भी प्लस होगी। तो लंबाई आपको पता है प्रत्येक की 120 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा 240। कह रहा है दिशा में चलते हुए वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में, चाल का योग कितना आएगा 12 और 8 20, जीरो से जीरो कट जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24 यानी कि 12 सेकंड। मतलब दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी 12 सेकंड का समय लगाएंगे। ऑप्शन क्या है 16 15 12 और 10। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 12 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं आपको चीज पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही है तो आप एक लाइक अपना जरूर देंगे वीडियो को, और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्द हम आपसे लाइव क्लासेस के थ्रू जुड़ेंगे, उसमें आपको और ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, और आप अपने जो भी क्वेरी या डाउट होंगे वो आप लाइव हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा टाइप नंबर 7 से। तो ये जो रहेगा हमारा रेलगाड़ी का टाइप नंबर 7 रहेगा, जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। अब देखिए कोई रेलगाड़ी है वो किसी अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो यहां पे भी क्या होगा दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हैं, और जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो उनकी चाल समान दिशा में होने पे माइनस हो जाएगी, दूरी जुड़ेगी, विपरीत दिशा में जाने पे चाल प्लस हो जाएगी और दूरी वहां भी प्लस होगी। मतलब दूरी हमेशा प्लस होती है, चाल की कंडीशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में चाल प्लस होगी, सेम डायरेक्शन में चाल माइनस होगी। दो चीजें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। देखो हमें ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो दिशा है उनकी कैसी है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। तेज गति वाली गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। हमें क्या पूछा है, समय पूछा है, और आपको पता है समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, तो 190 और 230 कितना हो जाएगा 10 उठा के इसे दो 200 200 420, यानी कि डिस्टेंस उन्होंने कितनी चली 420, आपको पता है मीटर में है। चाल कितनी कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55, एक ही दिशा है तो चाल माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 55 माइनस 35, आपको पता है ये मीटर है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गुना 5/18। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो आपको पता है 420 तो ऐसे ही आ जाएगा कि भाई 420/55 में से 35 गया 20 गुना 5, और ये 18 कहां पहुंच जाएगा 18 ऊपर आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका 18, कट जाएगा आपका 5 8 40, और बचा कितना आगे 2 5 चौक 20। उसके बाद अगर मैं 2 से काटूं तो 2 ढाई 20 और 2 से काटा 2 निम 18। अब देखिए नीचे 10 है, हालांकि हम चाहें तो 2 से और काट सकते हैं, लेकिन हमें पता है 10 से भाग देना आसान होता है। तो 9 चौक 36 का 6, और 9 अट्ठे 72 और 3 75, और बटे कितना है 10, और 10 का मतलब क्या है पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद। मतलब वो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितने समय में 75.6 सेकंड में। तो यहां से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 75.6 सेकंड, कि वो दोनों एक दूसरे को अगर एक ही दिशा में चलते हुए पार कर रही हूं तो कितना समय लेंगी 75.6 सेकंड का। ऑप्शन क्या है हमारे 60, 75.6, 90 और 65.8। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 75.6 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर अभी भी कोई समझने में परेशानी है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके प्ले कीजिए, फिर आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे।
चलिए बाकी अभी और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा। अब देखिए दिशा कैसी है, देखो यहां पे आपको दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा अगर हमें पता होगा तो हम इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ पे विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। जा रही दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। समय पूछा है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, प्लस होगा 250 250 500 और 10 510, यानी कि जो दूरी है 510 मीटर है। विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल भी जुड़ जाएगी, 50 और 50 100 और 2 102 102, या अगर हम पूरा एक्सप्लेन करें तो ये बन जाएगा आपका 52 प्लस 50 गुना, इस बार क्या होगा 5/18 ही होगा, क्यों, क्योंकि मीटर में है ये। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 52 और 50 102, तो यानी कि 510/102 गुना 5 और गुना ऊपर 18 चला जाएगा ये। अब आपको पता है देखो ये 5 गुना ही है, 100 पंजे 500 2 पंजे 10, तो ये कितनी बार कट गया 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा। समय कितना बच गया हमारा 18 सेकंड। तो 18 सेकंड में वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ऑप्शन है 25 20 15 और 18, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 18 सेकंड। तो बहुत आराम से आप ये टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, और यकीन मानिए आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। किसी ना किसी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां एक समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। देखिए दिशा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, तो विपरीत दिशा है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दो रेलगाड़ियां एक समान गति से, अब देखो उनकी चाल भी कैसी है, चाल भी क्या है, बराबर है, ये चीज ध्यान रखेंगे। दो रेलगाड़ी हैं, दोनों एक ही गति से चल रही हैं और दिशा कैसी है, विपरीत है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड लगाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताना है। आपको पता है जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी रिलेटिव स्पीड की, यानी कि यहां जो भी कंडीशन आएगी वो रिलेटिव स्पीड की आएगी। आपको पता है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, तो दोनों की कितनी हो गई 160 मीटर को पार करने में कितना लिया है 16 सेकंड, यानी कि जो चाल आएगी वो कितनी आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चाल कौन सी है, रिलेटिव स्पीड है, क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे को पार करती हैं। और आपको पता है विपरीत दिशा में जाते समय चाल जुड़ जाती है, और दोनों रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही हैं, तो यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड का अगर मैं अलग अलग निकालूं तो 10/2 ये आ जाएगा। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे 5 को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, 18/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे 12 18 24, और यहां से देखो क्या होगा कि अगर हम 10 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 में निकालेंगे तो 18 दूनी 36 आ सकता है, और ये 36 हमारा विकल्प में मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके के, क्योंकि रॉन्ग आंसर जो होते हैं उसे एग्जामिनर सबसे पहले रखता है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा आंसर जो है वो सही आए हमेशा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड क्या बनी थी 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन बराबर बराबर चाल है तो हमने आधी कर दी, तो आंसर क्या बन गया हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार कर जाती है। आपको पता है किसको पार कर रही है, वृक्ष को पार कर रही है। कितने मीटर लंबी 180 मीटर, यानी कि यहां से हम इजीली उसकी चाल निकाल सकते हैं कि भाई 15 सेकंड में पार किया 180 मीटर, क्योंकि खुद की लंबाई के बराबर है।
तो 1 सेकंड में कितना पार करेगी? 15 एकम 15 और कितना बच गया? 3 15 दूनी 30, 12 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल है 12 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे पूछा क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ें। आगे क्या कह रहा है? विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमें इस बार। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे हम? आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार कर जाती है तथा विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपको पता है, देखो पहली रेलगाड़ी की अगर मैं चाल निकालूं तो 180 मीटर लंबी है, 15 सेकंड में पार हो रही है, ये आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर, दूसरी की भी कितनी होगी? 180। आपको पता है जब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है तो हम दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब दूरी कितनी हो जाएगी? 180 180 यानी कि 360 मीटर बराबर स्पीड विपरीत दिशा में आ रही है कि विपरीत दिशा से, तो चाल क्या हो जाएगी? प्लस एक की कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड, प्लस हमने दूसरी की मान ली x, और पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, यानी कि टाइम कितना है? 20। अब देखो 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 18 बार, 12 प्लस x बराबर किसके? 18 के। तो x बराबर किसके? 6। किसके? मीटर प्रति सेकंड के। लेकिन हमसे क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किसमें दिए हैं? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 6 मीटर प्रति सेकंड को अगर मैं 18/5 कर दूं तो 18 छिक्का 108 और 108/5, यानी कि मैं कह सकता हूं दोनों तरफ 2 से गुना कर दूं तो ये बन जाएगा 216/10, और 216/10 कितना? 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी? 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें भी हमसे क्या पूछा है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल। एक रेलगाड़ी कितने की है? 100 मीटर की। दूसरी कितने की है? 120 मीटर की। आपको पता है जब दो रेलगाड़ी काम कर रही हो तो सापेक्ष चाल लगेगी, और इस केस में हम दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। अब दूरी क्या है? 100 और 120, यानी कि ये बन जाएगी आपकी 220 मीटर। चाल एक की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की हम विपरीत दिशा में आ रही हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो प्लस क्या कर देंगे? x। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम बदलेंगे सबसे पहले तो मीटर प्रति सेकंड में, और गुना समय कितना है? 6, तो ये आ जाएगा आपका 6। 6 से इसे काटा 3 बार, 5 से इसे काटा 5 दूनी 10, या फिर हम कह सकते हैं 5 चौक 20 और 5 चौक 20, और 44 की गुना अगर मैं इधर करूंगा 3 से तो ये बन जाएगा 4 तिया 12 और 40 तिया 120, 132। 132 बराबर है 50 प्लस x के। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 50 हटाना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आएगा? 132 माइनस 50। अब अगर मैं 132 में से 50 घटाता हूं तो ये कितना बचेगा हमारा? 100 में से 50 घटा दे 50 और 32 जोड़ दे, कितना आ जाएगा? 82
और किस में आएगा ये, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्यों आएगा, क्योंकि हमने x जो माना है वो क्या मान रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे कहां माना है, तो देखिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी के साथ हमने x को रिलेट किया है, तो आप सेम यूनिट को ही तो रिलेट कर सकते हो। तो यहां से हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। देखो दिशा कैसी है, सेम है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देखो एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, अगर मैं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को x प्लस एक्स मान लूं कि भाई x मीटर की पहली है और दूसरी भी x मीटर की है, तो कितना हो जाएगा ये 2x मीटर। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दिशा कैसी है, एक ही दिशा है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, और जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो चाल क्या हो जाती है, माइनस। एक 90 है, एक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 और समय कितना लेती है 30 सेकंड। 30 6 18 6 पंजे 30, ठीक है। तो 2x बराबर 90 में से 60 जाएगा, देखो 30 गुना 25/3 क्योंकि 5 की 5 में गुना हो गई, 3 से काटा 3 धाई 30, 25 धाई 150, तो 2x बराबर कितना 150, सॉरी 25 धाई 250, 2x बराबर कितना आ गया हमारा 250 मीटर। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। अब आपको पता है प्रत्येक रेलगाड़ी कितने की है, x मीटर की है, तो 2x बराबर अगर 250 है तो x बराबर कितना, 2 से काट देंगे, ये बन जाएगा 125 मीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होंगी और आपने अच्छे से इन्हें समझने की कोशिश की होगी। देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो लगभग सभी एग्जाम्स का सेम होता है। गणित का सिलेबस अगर आपको अच्छे से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर जाओगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं टाइप वाइज जितने भी टाइप एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन के, वो सारे के सारे आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जरूर लाइक करेंगे और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट भी आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितनी आपको हमारी चीजें अच्छी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।